नमस्कार दोस्तों, दिव्य भक्ति कहानियाँ यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको वैशाख मास महात्म का 22वां अध्याय सुनाने वाली हूँ। तो चलिए अध्याय शुरू करते हैं। मैथिल बोले, इस वैशाख की कौन कौन सी तिथियाँ अत्यंत पुण्यकारक है और क्या क्या दान विशेष रूप से उत्तम है और संसार में इन्हें किसने प्रख्यात किया, वह सब मुझे बतलाइए। यह सुन शुतदेव जी कहने लगे, वैशाख में मेष के सूर्य की 30 तिथियां बड़ी उत्तम हैं, जिनमें दान करने के लिए कोटि गुना पुण्य होता है। एक एक तिथि में स्नान, दान, होम, पूजा आदि का बहुत महत्व है। कथा सुनने से रोग अथवा दरिद्रता से पीड़ित दुख दूर होते हैं। जो इन तिथियों को व्यर्थ व्यतीत करता है वह गोघाती, कृतघ्न, मित्रघाती और आत्मघाती होता है। दरिद्र, धनवान, लंगड़े, अंधे, विधवा, स्त्री, बालक आदि सबको यह विशाखोक्त धर्म अत्यंत सुख प्रदान करने वाले हैं। चैत्र के महीने में जब मेष की संक्रांति हो, उसी समय पापों के नाश करने के लिए अमावस्या कोटि गया करने के फल देती है। यह एक पितरेश्वरों के संबंध की पुरानी कथा चली आ रही है, जो हर्क और पितरों की है। जब पृथ्वी पर स्वर्णिम मनवंतर का राज्य था, तीसरे कलयुग के अंत में जब संपूर्ण धर्म नष्ट हो गई, उस समय अनर्त देश में धर्मवरण नाम का कोई ब्राह्मण हुआ। उसने उसी कलयुग के प्रथम पाद में मनुष्यों को पापों से युक्त और अपने अपने वर्ण धर्मों से हीन देखा। तब एक दिन वह मुनि महात्मा के स्तर यज्ञ के दर्शन के निमित्त पुष्कर क्षेत्र गया। वहां ऋषि मुनि लोग कलयुग की प्रशंसा कर रहे थे कि सतयुग में तो वर्ष भर में माधव भगवान प्रसन्न होते हैं, सो त्रेता में एक मास में, द्वापर में एक ही पक्ष में होते हैं। उससे 10 गुना पुण्य कलयुग में विष्णु भगवान का स्मरण करने से होता है। केवल एक हरि नाम का उच्चारण ही उचित है। जब यह प्रसंग हो रहा था, तभी नारद मुनि खूब हंसने लगे और उन्मत्त की तरह नाचने लगे। निसंदेह कलयुग बड़ा पुण्य रूप आया है। केशव भगवान क्लेश नाश करने वाले स्मरण मात्र से प्रसन्न होते हैं, परंतु कलयुग के आगमन से आप लोगों का यहाँ ठहरना उचित नहीं है। इस पाखंडमय भारत को छोड़कर सुखपूर्वक अन्यंत्र यहाँ कहीं मन प्रसन्न हो वहाँ विचरो। यह वचन सुन व्रतधारी मुनि यज्ञ समाप्त कर शीघ्र ही चले गए और धर्म वर्ण भी पृथ्वी त्यागने का विचार कर ब्रह्मचर्य व्रत में जटाधारी साधु की भांति कलयुग के अनाचारों को देखने गए। वहां जाकर क्या देखते हैं, संपूर्ण मनुष्य जाति घोर पाप में मगन है। ब्राह्मण, शूद्र और सन्यासी पाखंडी हो गए हैं। पत्नी पति में, गुरु शिष्य में, सेवक स्वामी में, पिता पुत्र में परस्पर विरोध रहता है। ब्राह्मण शूद्र व्रत गौ बकरी के समान हो गई है। वेद कहानी मात्र है। सत्य कर्म साधारण हो गई है। देवताओं की जगह भूत प्रेत आदि की पूजा होती है। अधम और नीच पूज्य हो गए हैं। इस कलयुग में भ्राता भाग्नि से, पिता पुत्री से संगम करते हैं। साधु महात्माओं का अपमान होता है, पापियों का सत्कार होता है, इत्यादि घोर दुराचार हो रहे हैं। यह सब देखते घूमते वर्ण धर्म आश्चर्य युक्त हो पितरलोक को गया। वहां पितृगणों को बड़े भयंकर दुखों और अंधकूपों में पड़े हुए त्राही त्राही करते देखा, जहां किसी प्रकार का सहारा नहीं है। उन्हें देख बहुत विस्मित हुआ और दयालु होकर बोला, तुम कौन हो? तुमने ऐसे कौन से घोर दुष्कर्म किए जिससे तुम यहाँ पड़े हो? तुम किस गोत्र में उत्पन्न हुए हो और तुम्हारा उद्धार कैसे होगा? यह सब तुम मेरे सामने कहो, तुम्हारा आज ही कल्याण हो जाएगा। उसके ऐसे वाक्य सुन दुख से व्याकुल पितरेश्वर प्रसन्न हो दीनवाणी में कहने लगे, हम श्री वत्स गोत्री हैं। हमारा वंश पाप में क्षीण है। हमारे लिए पिंड देने वाला कोई संतान नहीं है। इसी से हम दुराचार अंध कूप में पड़े हैं। हमारे कुल में एक धर्म वर्ण ही बड़ा यशस्वी है। वह सबको छोड़ अकेला ही विचरता है। उसने गृहस्थी धारण नहीं की। वही दुर्वा का तंतु रूप है कि जिसे पकड़कर हम लोग लटक रहे हैं। अतः धर्म वर्ण की आयु क्षीण होने पर इस अंध तमिसा दुर्गम कूप में गिर पड़ेंगे। इससे हे तात, तुम पृथ्वी पर जाकर धर्म वर्ण को समझाओ कि तुम्हारे पितरेश्वर दुख से पीड़ित हैं। तेरे एक दूब के सहारे लटक रहे हैं। तेरे मरने पर और संतान न होने पर हम तो यूं सब अंधात्मिस कूप में पड़ेंगे। इसलिए गृहस्थ धर्म धारण कर संतान उत्पत्ति करो। जब वह संतान गया को जाए, विशाखोक्त धर्म करे, विष्णु भगत हो, एकादशी आदि का व्रत करे, वह पाप नाशनी कथा सुने, जिससे उसकी 100 पीछे की और 100 आगे की पीढ़ी नरक से बचे और हमको तथा उसको उद्रवगति प्राप्त हो। तुम ऐसे सत्यवाक्य समझा कर धर्म वर्ण को गृहस्थ में परिवर्तित करो। पितरेश्वरों के ऐसे वचन सुन अचंबे में पड़ रोता हुआ हाथ जोड़कर नमस्कार कर धर्म वर्ण बोला, हे महाराज, मैं ही दुराग्राही तुम्हारा वंशधर धर्म वर्ण हूँ। मैंने यज्ञ में महात्मा नारद जी के कहे हुए वचन सुने। फिर पृथ्वी पर बहुत से पापी मनुष्यों को देख कुसंगति के डर के मारे द्वीपांतरों में विचरता रहा। इस तरह इस कलयुग के अंतिम पाद में भी 3.5 भाग व्यतीत हो गई हैं। मैंने अब तक आपका दुख दूर नहीं किया। मैं अब आपकी आज्ञा का पालन देव ऋषि पितरेश्वरों को तर्पण पूजन आदि करके करूंगा और ऐसा आशीर्वाद मांगा कि संसारी कर्तव्य करने पर भी कलयुग की बाधा न हो। हे राजन, धर्म वर्ण के कहने पर पितरेश्वर बोले, हे पुत्र, तू
गृहस्थ धर्म में प्रवृत्त हो, संतान उत्पन्न करके हमारा उद्धार कर, क्योंकि जिसके घर में तुलसी वृक्ष, शालिग्राम, महाभारत आदि ग्रंथ है, जहाँ कथा सत्संग होते रहते हैं, हरि स्मरण कीर्तन और विशाखोक्त धर्म आदि शुभ कर्म रहते हैं, वहाँ कलयुग बाधा नहीं डालता। हे पुत्र, इसलिए तू पापात्मा युग की चिंता मत कर, शीघ्र घर जा। इस माधव मास में सबके उपकार के लिए मेष की संक्रांति की 30 तिथियों में विशाखोक्त धर्म कर, जिससे करोड़ों गुने फल मिलते हैं। चैत्र की अमावस्या में पिंडदान, श्राद्ध आदि कर, जल से भरा घड़ा जिसमें कपूर और अगर की वास न हो दान कर, और सबके उपकार के लिए गृहस्थी बनकर उत्तम संतान प्राप्त कर, पीछे मुनि की वृत्ति धारण कर सुखपूर्वक द्वीपों में विचरना। पितृ शुरू की ऐसी आज्ञा पा धर्म वरण शीघ्र पृथ्वी पर आया, और चैत्र मास में मेष की संक्रांति के दिन प्रातःकाल स्नान कर देव ऋषि पितरेश्वरों का तर्पण कर जल का भरा घड़ा दिया, और पाप नाश के लिए श्राद्ध करके अपने पितृवर्ग को ऐसी मुक्ति दी कि जिससे आवागमन छूट जाए। फिर विवाह किया और सुंदर संतान उत्पत्ति की, और संसार में इस पाप नाशनी तिथि को प्रख्यात कर स्वयं प्रसन्न हो गंधमादन पर गया। इसलिए यह मधुमास की अमावस्या भी शुभ है, इसके समान संसार में कोई तिथि नहीं है। जय जय श्री हरि। दोस्तों, यहाँ वैशाख मास महत्तम का 22वां अध्याय समाप्त होता है। यदि आपको यह अध्याय पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय जय श्री हरि अवश्य लिखें। दोस्तों, मैं रामायण की सीरीज़ लाने की सोच रही हूँ। यदि आप सबको रामायण रोज़ सुननी है तो आप कृपया यस और नो में मुझे आंसर करें कि मुझे रामायण की सीरीज़ शुरू करनी चाहिए या नहीं।